हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं mycno.edu। आज हम आपको बताएंगे कि आप अपने एक्सेल में आप अपने सेल्स को पर्टिकुलर सेल्स को कैसे लॉक कर सकते हैं। आपने काफ़ी सुना रहेगा कि जब भी आप एक्सेल को आपके सेपरेट शीट्स को लॉक करने जाते हैं तो सारे जितने भी वर्कशीट होल वर्कशीट है वो सारे लॉक हो जाते हैं। तो इन केस में क्या रहता है कि हमें कुछ उसमें एडिटिंग करना रहता है तो हम नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो लॉक रहते हैं सारे सेल्स। तो आज हम आपको बताएंगे कि आप पर्टिकुलर सेल्स को कैसे लॉक कर सकते हैं। तो इसके बेस पे हमने एक छोटा सा ये वीडियो बनाया है जो हमने एक डेटा लिया है एक एग्जांपल के तौर पे कि आप इजीली समझ सके। ये हमारा डेटा है। आप फिलहाल यहाँ देख सकते हैं कि अभी यहाँ पे कोई भी सेल पे आप क्लिक करिए तो कुछ लॉक सिस्टम अभी नहीं है, सारे सेल ओपन है। आप इजीली चेंज कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, एनीथिंग आप कर सकते हो इसमें। तो देखिए जैसे कि ये हमारा एक मेहनत रहता है कि जब हम उसे एक प्रॉपर कैलकुलेशन के हिसाब से हमने अपने डेटा को बनाया है। ये हमारे टैक्सेशन के कैलकुलेशन है और ये फॉर्मेट क्या है हमने एक बार बना दिया है ताकि हमने नेक्स्ट टाइम कोई भी बिल करना है खाली हम जहाँ पे वो हाईलाइटेड है वहाँ के वैल्यू चेंज करें और ऑटोमेटिक सारी कैलकुलेशन हो जाए। ऐसे केस में क्या हो कि हमें जो भी हमने यहाँ पे फार्मूलाज पहले डिसाइड कर लिए हैं, फिक्स कर लिए हैं, हम नहीं चाहते कि ये फार्मूला चेंज हो। हमारा जो भी चेंजेस हो, जो ये कॉलम है यहाँ पे हम वो परसेंटेज चेंज करेंगे, उसके बेस पे यहाँ पे अमाउंट चेंज हो जाएगी और यहाँ के अमाउंट जो है हमारे फार्मूला बेस है यहाँ पे आ जाएंगे। तो जो हमारा मेन कॉलम डी का है ये इम्पोर्टेंट डेटा है जो कलरफुल में है क्योंकि हमने जो डेटा बनाया है ये कैलकुलेशन के हिसाब से ये हमारा एंट्री ऐसा बन जाएगा जो हमें अपने सिस्टम में इनपुट में लेना है या हमें इसको कैलकुलेशन में लेना है। हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें डेटा इस आउटपुट में चाहिए। तो अभी क्या है ये फॉर्मेट हम फिक्स बना के रख देंगे तो क्या है हमारा वर्क इजीली हो जाएगा। तो कभी कभार क्या होता है कि फार्मूला डिलीट होने की वजह से हमें काफ़ी दिक्कतें आ जाती हैं कि हम फिर से हमें पूरा प्रोसेस करना रहता है। तो उस केस में आज हम यही आपको एक बताएंगे कि आप सिंपली जो पर्टिकुलर सेल्स है उसे कैसे लॉक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको एक बता दें कि आप जब भी कोई भी न्यू वर्कशीट या किसी भी वर्कशीट पे आप काम करते हैं तो उस वर्कशीट ऑलरेडी एक लॉक्ड रहता ही है। उसे खाली आप जाके प्रोटेक्टेड में जाके उसको पासवर्ड कर देंगे तो वो आपको पासवर्ड रिक्वायर फील्ड पूछेगा अगर आपको कुछ चेंजेस करना हो। जैसे कि अभी आपको देखना है कि ये पासवर्ड लॉक्ड है या नहीं है। तो सबसे पहले हमने कोई भी एक वर्कशीट ओपन किया है। अब सिंपली यहाँ पे देखिए होम में आइए और होम में आने के बाद अलाइजमेंट में आपको यहाँ पे एक छोटा सा या डाउन एरो दिखेगा, इस पर क्लिक कर लीजिए। तो देखिए आप इसमें यहाँ पे प्रोटेक्शन जो टैब है आप यहाँ पे आइएगा, यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। देखो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट यहाँ पे लॉक्ड पे चेक इन है, यानी कि हमारा ये जो वर्कशीट है ये ऑलरेडी लॉक्ड है, बस हमको इसे लॉक करना रहेगा। अब लॉक कैसे करते हैं वो भी एक सिंपल है। आप जिस वर्कशीट पे हैं उसके यहाँ पे सीट्स के टाइटल यानी टैब पे चाहिए, यहाँ पे राइट क्लिक करके आप प्रोटेक्टेड सीट्स दिख रहा है, यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं या तो फिर आप पासवर्ड प्रोटेक्ट करिए, पासवर्ड डालिए, या फिर आप ऐसे ही करना चाहते हैं तो आप विदाउट पासवर्ड कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं आपको एक बार बिना पासवर्ड के बता दे रहा हूँ, फिर नेक्स्ट टाइम आपको पासवर्ड का बताता हूँ। इसको ओके कर लेता हूँ। अभी देखिए मैं कहीं भी क्लिक करूंगा तो ये बता रहा है कि द सेल्स आर चार्ट दैट यू आर ट्राइंग टू चेंज इज प्रोटेक्टेड एंड देयरफॉर रीड ओनली, यानी कि ये हम कहीं भी क्लिक करेंगे तो ये सारे सेल्स हमारे पूरी वर्कशीट ही प्रोटेक्टेड हो गए हैं। तो इसे हम यहाँ पे चेंजेस कुछ नहीं कर पाएंगे जब तक कि हम यहाँ पे फिर से राइट क्लिक करके इसको अनप्रोटेक्ट कर दें। यानी कि देखिए अभी क्लिक कर रहे हैं तो हमें एडिट कर पाएंगे कुछ भी। तो ये रहा एक बेसिक नॉलेज। अब हम ये करते हैं कि हमें पर्टिकुलर सेल्स पे चाहिए जहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट है कि हमें इसे ही चेंज न कर हो सके हमारा या डिलीट ना हो सके, उसी पर्टिकुलर सेल्स को हम कैसे कर सके। तो यहाँ पे हम वर्किंग फाइल में आते हैं। यहाँ वर्किंग फाइल एक हमने बना के रखा है, सारे कैलकुलेशन करके रखे हैं। तो जो हमारे एक कलर वाले कॉलम डी है
इसे ही हमें प्रोटेक्टेड करना है। अभी फिलहाल देख सकते हैं कि आप प्रोटेक्टेड नहीं है, क्योंकि ये सारे कमांड फॉर्मूलेस दिख रहे हैं आपको। तो एक बार मैं इसे प्रोटेक्ट कर देता हूं, तो इसमें वो चीज़ें फिर लॉक हो जाएंगी, जो चीज़ें इजीली नहीं उसे एडिट किया जा सकता है। तो आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहले हम इसे चेक कर लेते हैं कि ये लॉक्ड है या अनलॉक्ड है। तो आप सारे वर्क शीट को पूरे सेलेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ पे आप होम में अलाइजमेंट में आइएगा। अलाइजमेंट में आके आप एरो डाउन क्लिक करिए, यहाँ पे आपको प्रोटेक्शन मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे ये ना ही लॉक्ड है और ना ही विदाउट लॉक्ड है। तो आप यहाँ पे सिंपली लॉक क्लिक करिए, फिर इसे अनचेक कर लीजिए। यानी कि मैंने इसे अभी अनचेक कर लिया है, तो इसे ओके कर देते हैं। तो देख सकते हैं आपके हमारे जो भी फॉर्मूलाज लगा है उसके अपर साइड कॉर्नर में देखिए एक मार्किंग आपको दिख रहा है। डेट मीन्स कि आपने फॉर्मूला पे अभी लॉक्ड नहीं है। तो अभी हम क्या काम करते हैं कि ये जो हमें लॉक करना है उसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये हमने सेलेक्ट कर लिया, जैसे कि एक यहाँ पे है, ये भी सेलेक्ट कर लेता हूँ। अभी जो हमने सेलेक्ट किया उसको येलो मार्किंग कर देता हूँ, ताकि आपको इजीली समझ में आया कि ये चीज़ें हमने लॉक कर दिए हैं। तो देखिए ये मैंने इसको कलर मार्किंग कर दिया है। तो फिर से आप सेम रिपीट करिए। इसको सेलेक्ट करते हुए आप यहाँ पे होम में आइए। आपको देखिए यहाँ पे अलाइजमेंट दिख रहा है, अलाइजमेंट पे आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आप फिर प्रोटेक्शन में आइए, फिर इसे लॉक कर दीजिए और यहाँ पे ओके कर दीजिए। तो देखिए अभी ये हमारा अभी आधा काम हुआ है, 50% का वर्क हुआ है। अब इसे प्रोटेक्ट कैसे करना है वो आपको बताते हैं। देखिए आप फिर एक बार चेक कर लेते हैं, क्लिक करते देखो आपको दिख रहा है। अभी फिलहाल हमने किया क्या है कि जो हमें पर्टिकुलर सेल्स लॉक करने थे उसको हमने सेलेक्ट करके एक लॉक सिस्टम में डाल दिया है। बस उसको खाली हमको प्रोटेक्टर में जाके उसको लॉक करना है। तो अब यहाँ पे हम वर्किंग, ये हमारा जो वर्किंग फाइल है इसमें आते हैं। यहाँ पे टैब में राइट क्लिक करते हैं, तो देखिए यहाँ पे लिखा है प्रोटेक्टेड शीट्स। अब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ। आपको इसका पहले मैंने बताया था विदाउट पासवर्ड। अब यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको पासवर्ड टाइप करके। एक पासवर्ड कोई भी ले लीजिए आप, और ये बाकी के जो आपको दिख रहे हैं ये आप किसको क्या ऑथोराइज करना चाहते हैं, आप यहाँ पे उसको चेक इन चेकआउट कर सकते हैं। जो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप किसको क्या एक्सेस देना चाहते हैं आप यहाँ से कर सकते हैं। तो फिलहाल हमें हमारे दो बाय डिफ़ॉल्ट ही हैं, हम ये सेलेक्ट किए हैं। और यहाँ पे हमने एक पासवर्ड भी दे देते हैं और एक बार वापस रिपीट करते हैं और यहाँ पे हम ओके कर लेते हैं। तो देखिए अभी जो हमने जहाँ पे सेलेक्ट कर, ये येलो रो जो येलो सेल्स है हमारे, इसे हमने पासवर्ड प्रोटेक्ट किया है। अभी मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखिए ये ओपन नहीं होगा। सेम बता रहा है जो आपको पहले बताया था, द सेल्स आर चार्ट डेट यू आर ट्राइंग टू चेंज इज प्रोटेक्टेड एंड देयरफॉर रीड ओनली। तो ये हमारे प्रोटेक्ट हो गए हैं। अभी हम यहाँ पे चेंज करेंगे, यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, इसे डिलीट कर सकते हैं। लेकिन ये जो हमारे प्रोटेक्टेड है इसे हम ना डिलीट कर सकते हैं ना एडिट कर सकते हैं। तो दोस्तों इससे क्या होता है कि हमारा बल्क डेटा है जहाँ पे हमने काफ़ी फार्मूला लगा के रखे हैं और हम नहीं चाहते कि कोई हमारा इसे एडिट कर सके, हमारे हार्डवर्क को मिटा सके। इस केस में ये पर्टिकुलर सेल्स के जो फार्मूले हैं ये काफ़ी रिक्वायरमेंट हो जाते हैं। तो ये बेसिक वीडियो था जो आपको इजीली समझा सकूँ, इसके लिए हमने कोशिश की है। अगर से आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर लाइक करिएगा, हमें सब्सक्राइब करिएगा। हम अच्छे वीडियो आपको देते रहेंगे। तो धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।